नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति दिन ब दिन दिलचस्प होते जा रही है। अब शिंदे सेना को ही लीजिए, वो शिवसेना जिसे कि चुनाव आयोग ने असली शिवसेना की मान्यता दी है और जो इस वक्त महाराष्ट्र की सत्ता में है, उसके बीच अब अंदरूनी घमासान की खबर सामने आने लगी है। और ये अंदरूनी घमासान हो रहा है आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर। तो पूरा मामला क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, मुंबई में कुल 6 लोकसभा की सीटें हैं और उनमें से एक लोकसभा की सीट है नॉर्थ वेस्ट मुंबई लोकसभा सीट। अब जो नॉर्थ वेस्ट मुंबई लोकसभा सीट है, इसके सांसद हैं गजानन कीर्तिकर। जब पिछला चुनाव हुआ था 2019 का, तब शिवसेना और बीजेपी ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। तब शिवसेना अविभाजित थी और ऐसे में ये जो सीट है वो शिवसेना के हिस्से आई थी और गजानन कीर्तिकर को टिकट मिला था, वो यहां से सांसद चुने गए थे। अब पिछले साल हो गई शिवसेना में बगावत, तो बगावत के बाद गजानन कीर्तिकर ये आ गए एकनाथ शिंदे के गुट में। लेकिन यहां पर एक दिलचस्प बात यह हुई कि इनका जो बेटा है अमोल कीर्तिकर, ये उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के साथ ही बना रहा। यानी कि पिता एकनाथ शिंदे के साथ है और बेटा उद्धव ठाकरे के साथ है। दोनों अलग अलग पार्टियों में हैं, एक ही साथ रहते हैं, बाप बेटे का रिश्ता है, लेकिन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दोनों की अलग है, राजनीतिक पार्टियां दोनों की अलग अलग हैं। अब विवाद यहां से शुरू होता है कि गजानन कीर्तिकर कहते हैं कि मेरी उम्र हो चुकी है और मैं काफी थक चुका हूं, तो इसलिए मैं अब लोकसभा का चुनाव जो आने वाला है 2024 का, मैं वो नहीं लड़ूंगा। ठीक है, तो वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उनकी जगह पर किसी और को पार्टी टिकट देगी अगर उन्होंने इच्छा जताई तो। उनके बेटे को तो दे नहीं सकती है क्योंकि बेटा दूसरी पार्टी में है। तो जो उन्हीं की पार्टी के एक नेता हैं रामदास कदम, जो एकनाथ शिंदे के साथ आए बगावत के बाद में और एक दिग्गज नेता माने जाते हैं पार्टी के, तो इन रामदास कदम ने कहा ठीक है, अगर गजानन कीर्तिकर साहब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो मेरा बेटा वहां से चुनाव लड़ेगा, सिद्धेश कदम। उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि ठीक है, गजानन कीर्तिकर की जगह पे अब मेरा बेटा वहां से चुनाव लड़ने वाला है। अब जब गजानन कीर्तिकर ने बात सुनी तो पता नहीं उनको क्या सूझी, उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं तो चुनाव लड़ूंगा। पहले कहा था कि मैं थक गया हूं, बूढ़ा हो गया हूं, चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर बोला कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं अभी फिजिकली और मेंटली फिट हूं, तो इसके लिए मैं चुनाव लड़ने वाला हूं। अब इसके बाद रामदास कदम भड़क गए और उन्होंने जो है गजानन कीर्तिकर पर सीधे तौर पर निशाना साधा और पार्टी में उनकी वफादारी के प्रति सवाल उठाया और एक तरह से यह कहा कि गजानन कीर्तिकर भले ही एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में हैं, लेकिन वो अपने बेटे अमोल कीर्तिकर को, जो कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना में है, उसको जिताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि चर्चा यह भी हो रही है कि आने वाले चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना गजानन कीर्तिकर के बेटे को उतारने वाली है। और अगर ऐसा होता है और मान लीजिए गजानन कीर्तिकर भी चुनाव लड़ते हैं और अमोल कीर्तिकर भी चुनाव लड़ते हैं, तो ये सीधा मुकाबला बाप बेटे के बीच में होगा। एक ही सीट पर बाप बेटे आमने सामने होंगे। लेकिन वाकई में ऐसा होता है क्या, ये देखने लायक होगा। तो रामदास कदम ने यह आरोप लगा दिया और गजानन कीर्तिकर की पार्टी के प्रति वफादारी पर सवाल खड़ा कर दिया। रामदास कदम ने यह कहा कि ये दोनों भले ही पिता पुत्र अलग अलग पार्टी में हों, जो भी हों, लेकिन एक ही ऑफिस से ऑपरेट करते हैं, एक ही जगह से काम करते हैं। कुछ इस तरह के संकेत उन्होंने दिए कि दोनों में आपस में मिली भगत है। तो इसको लेकर अब बवाल हो गया है। दूसरी ओर जब ऐसा बयान आया, जब गजानन कीर्तिकर ने सुना कि मेरी वफादारी पर ये रामदास कदम सवाल उठा रहे हैं, तो उन्होंने उल्टा रामदास कदम पर पलटवार कर दिया और कहा कि इतिहास तो उनका जो है ऐसा गड़बड़ रहा है, उनकी वफादारी पर सवाल उठ चुके हैं और वो कितने वफादार हैं पहले देखा जा चुका है जब वो शरद पवार के साथ में थे। तो शब्दों के बाण अब दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर चला रहे हैं और एकनाथ शिंदे के सामने
अब समस्या खड़ी हो गई है कि पार्टी के बीच जो अंदरूनी मारकाट शुरू हुई है उसको कैसे रोका जाए। एक तो बतौर मुख्यमंत्री उनकी कैबिनेट में जो आपस में झगड़ा चल रहा था, अभी वो इससे बाहर निकले भी ना थे कि पार्टी में झगड़ा शुरू हो गया। कैबिनेट में क्या झगड़ा चल रहा था? कैबिनेट में मराठा आरक्षण को लेकर झगड़ा चल रहा है कि कैबिनेट के एक ओबीसी समुदाय से आने वाले मंत्री हैं छगन भुजबल, जो एनसीपी के नेता हैं और नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि जो सरकार ने घोषणा की है कि मराठाओं को ओबीसी के कोटे से आरक्षण दिया जाएगा, वो गलत है। इस तरह से सरकार को मराठाओं के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए। और जिस तरह से हिंसा फैलाई मराठा आंदोलनकारियों ने और जो ओबीसी के लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, ओबीसी नेताओं को टारगेट किया गया, उनके होटल रेस्टोरेंट्स को तोड़ा फोड़ा गया और पुलिस को कुछ नहीं करने दिया गया, इससे पुलिस का भी मनोबल डाउन हुआ है। और उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि ये सरकार जो है ओबीसी आरक्षण खत्म करने की साजिश रच रही है। क्या सरकार को ओबीसी का वोट नहीं चाहिए? तो एक तरफ जब भुजबल ने ऐसा कहा तो शिंदे सरकार में एक और मंत्री हैं जो उन्हीं की पार्टी के हैं, शंभूराजे देसाई, वो बरस पड़े। उन्होंने भुजबल पे निशाना साध दिया और बोला ये भुजबल जो ऐसा बोल रहे हैं ना, ये उनकी पुरानी आदत है, इस तरह से बोल के वो पब्लिसिटी करते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको। तो ऐसा वाक्युद्ध सरकार के दो मंत्रियों के बीच, जो दोनों अलग अलग पार्टियों के हैं, एक उनकी अपनी पार्टी के हैं शिंदे के और एक एनसीपी से हैं, उनके बीच में एक तरह से लड़ाई शुरू हो गई। अभी उस लड़ाई से उभरे ही नहीं थे कि ये पार्टी के बीच में घमासान शुरू हो गई कि पार्टी के उनके दो सीनियर लीडर आपस में लड़ बैठे एक लोकसभा सीट के लिए। तो ये तो मुसीबत है ही शिंदे सरकार के सामने। और जैसा कि मैंने अपने पहले के वीडियो में बताया, और एक भी बड़ी चिंता इस वक्त एकनाथ शिंदे के सामने है। दो चिंताएं हैं। एक तो 24 दिसंबर की तारीख इंपॉर्टेंट है। 24 दिसंबर तक की मियाद दी है मराठा आंदोलनकारियों ने कि 24 दिसंबर तक सरकार ये अधिसूचना लाए कि राज्य में मराठाओं को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण की घोषणा कर देगी सरकार। तो तब तक क्या तोड़ निकाला जाता है ये देखना दिलचस्प होगा। और फिर उसके हफ्ते भर बाद 31 दिसंबर की तारीख है जब एकनाथ शिंदे की किस्मत का फैसला होना है। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर को फैसला सुनाना है कि एकनाथ शिंदे विधानसभा के सदस्य रहेंगे या अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। क्योंकि पिछले साल जब एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी तो शिंदे समेत 16 विधायकों के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट ने स्पीकर के पास शिकायत दर्ज कराई थी कि दल बदल कानून के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया है और जो हरकत इनकी ओर से की गई है वो गैर कानूनी है। तो उस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को हिदायत दी कि आप 31 दिसंबर तक फैसला सुनाइए। तो अब ये देखना होगा कि स्पीकर क्या फैसला सुनाते हैं, वो चिंता भी एकनाथ शिंदे के सामने है। तो कुल मिलाकर जब से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने हैं तब से एक ना एक समस्या से उनका राब्ता हो रहा है। अब इन तमाम समस्याओं से शिंदे कैसे निपटते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। हमारी नजर उन पर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बना के रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।